Hello and welcome again. Today in this video lecture you are going to learn present tense along with the four aspects of present tense, so called present simple tense, present progressive tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस के चार एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे एंड वी विल स्टार्ट इट विद द डेफिनेशन ऑफ द प्रेजेंट टेंस. The verb that refers to the present time is said to be in the present tense, as in the example, Mr. Linguist teaches tenses. अब जो हमारे पास प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो वर्ब यूज़ किया जाता है वो वर्ब प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करता है. जैसे कि एग्जांपल है कि मिस्टर लिंग्विस्ट टीचेस टेंसेस. अब ये मिस्टर लिंग्विस्ट मेरे चैनल का नाम है एंड एज आई एम टीचिंग टेंसेस, so this sentence is related to present tense or it is representing the present time. Why? Because of the verb teaches. As teaches exist in the present form or it is representing the present time. So again I repeat that in present tense the verb must refer to the present time, as the verb teaches is representing in the sentence Mr. Linguist teaches tenses. So now we will look at the usage of the aspects, like the four aspects, and we will discuss the usages of these aspects. So let's look at the usages of these aspects. First aspect of present tense is present simple tense, which is also called as the present indefinite tense. प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, ये जो अपने साथ वर्ब लेते हैं उस वर्ब की एंड में या तो एस होता है या तो यस होता है. बट जो वर्ब्स सब्जेक्ट्स हैं लाइक आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल नाउन, ये वर्ब के साथ मतलब कि जो वर्ब लेते हैं उस वर्ब के साथ कोई भी ई एस या ई एस नहीं यूज़ हुआ होता. सो अगर हम इनका यूज़ सेंटेंसेस में देखें तो इस तरीके से हो सकता है कि पहला जैसे सेंटेंस है मिस्टर लिंग्विस्ट टीचेस इंग्लिश. Here Mr. Linguist is singular noun, as I previously mentioned that with this singular noun the verb we take with the singular noun must end at ESRS. So teaches here ends at ES. But on the other hand, in the second sentence, linguists teach grammar. Here linguists is plural noun and we are using no SRES with verb teach. We have another example, he speaks English. Here the subject he takes verb speak and the verb has got s at the end because of the singular subject, as the subject is singular. On the other hand, the second sentence, they speak English. In this sentence, the subject they takes verb speak, and in the verb speak we have got no SRES because of the subject, as the subject is plural. So I repeat, प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन जो भी होते हैं उनके साथ हम कोई भी जो भी वर्ब आता है उनके उस वर्ब के साथ कोई भी ऐसे आइस नहीं देते. बट जो सिंगुलर या फिर सिंगुलर नाउन या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट है, इसके साथ जो भी वर्ब आता है उसकी एंड में एस या एस यूज़ करते हैं. जो सेंटेंसेस थे मिस्टर लिंग्विस्ट टीचेस इंग्लिश, इसमें जो मिस्टर लिंग्विस्ट है ये प्लूरल सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ जो वर्ब टीच आया है उसकी एंड में हमने एस लगा के टीचेस कर दिया है बिकॉज ऑफ द रूल. और लिंग्विस्ट मतलब कि प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन की वजह से हमने जो टीच है उसके एंड में मतलब कि कोई भी एस या एस नहीं दी. ही स्पीक्स इंग्लिश, इसमें ही जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें हमने स्पीक के साथ एस ऐड कर दी. दे स्पीक इंग्लिश, इसमें सब्जेक्ट जो है प्लूरल है सो वी added no SRES. So now we will be moving towards the usage of present simple tense. अब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेजेस देखेंगे कि किधर किधर प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ किया जाता है. प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, as in the sentence I recite the Holy Quran. He offers prayers 5 times a day. प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो पहला यूज़ है वो
ये है कि हैबिचुअल एक्शन यानी कि जो हम चीज़ या फिर जो कोई भी हम एक्शन डेली बेसिस पे करते हों उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। एज इन द सेंटेंस आई रिसाइट द होली कुरान, तो इसमें जो रिसाइटेशन होती है होली कुरान की ये डेली बेसिस पे होती है, ये एक हैबिट है। सो हैबिचुअल एक्शन के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं। सो in this way we can say that these types of sentences are coming under the umbrella of present simple tenses. In the second sentence he offers prayers 5 times a day, इसमें भी जो काम हो रहा है या एक्शन हो रहा है वो डेली बेसिस पे होता है, वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है एक दिन में, तो ये एक डेली की रूटीन है या हैबिचुअल एक्शन है। तो अगेन इट इज़ अ यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट को डिफाइन करने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। एज इन द एग्जांपल्स सन सेट्स इन द वेस्ट, अर्थ रोटेट्स। अब सन सेट्स इन द वेस्ट जो पहला सेंटेंस है, इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ एंड एवरीवन नोज दैट sun sets in the west. Earth rotates, again it is a universal truth. So for universal truths we use present simple tense. The third use of present simple tense is to express an action taking place in the immediate present. As in the example, here comes the bus, there he rides. इसका जो तीसरा यूज़ है वो ये है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस किसी भी एक्शन के लिए यूज़ होता है जो कि इमीडिएट प्रेजेंट में किया जाए। जैसे कि एग्जांपल है हेयर कम्स द बस, तो ये एक इमीडिएट प्रेजेंट है, तो इसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ कर रहे हैं। देयर ही राइड्स, इट इज़ अगेन इमीडिएट प्रेजेंट, सो वी आर यूजिंग हेयर द प्रेजेंट सिंपल टेंस। फोर्थ यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस इज टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर फिक्स्ड एक्शन। एज इन द एग्जांपल ही गोज टू यूएसए एवरी मंथ बाय एयर। अब कोई चीज़ फ्यूचर में फिक्स की गई हो कि भाई ये चीज़ फ्यूचर में होगी, तो उस लिए भी हम प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं। जैसे कि ही गोज़ टू यूएसए एवरी मंथ बाय एयर, मतलब कि ये फिक्स्ड है कि हर महीने में वो यूएसए जाता है बाय एयर, तो ये एक फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन है, तो इसलिए भी हम प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस इज़ आल्सो यूज्ड इन कंडीशनल क्लॉजेस। और फिफ्थ यूज़ है जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वो ये है कि कंडीशनल क्लॉजेस में भी यूज़ होता है। एज इन द एग्जांपल इफ़ इट रेन्स वी शिल गेट वेट, ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं। सिक्स्थ यूज़ ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस इज़ टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन। कभी भी कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं। एज मिस्टर लिंग्विस्ट, एज इन द सेंटेंस मिस्टर लिंग्विस्ट सेज लैंग्वेज इज़ आर्बिट्ररी। ठीक है, तो अब एक कोटेशन है, कोटेशन क्या है, लैंग्वेज इज़ आर्बिट्ररी, कौन कह रहा है, मिस्टर लिंग्विस्ट कह रहा है, तो इसको कोटेशन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ किया। Present simple tense is also used in exclamatory sentences beginning with here and there. ऐसे sentences या ऐसे exclamatory sentences जो here या फिर there से start होते हों, तो उन sentences में भी हम present simple tense को use करते हैं। Just like in the examples, here he cries, here she laughs. तो अब ये जो दोनों sentences हैं, इन दोनों sentences में present simple tense को use किया गया है because these sentences are starting with here. As according to the rule, we will use present simple tense if the sentence or if the exclamatory sentence is beginning with here or there. So now we will move towards the second aspect of present tense, which is present continuous tense. Present continuous tense की अगर sentence structure देखें तो ऐसे होती है कि पहले subject आता है, उसके बाद is am are यूज़ करते हैं, उसके बाद जो मेन वर्ब होता है उस मेन वर्ब के साथ हम इंग यूज़ करते हैं, मतलब कि उस वर्ब की एंड में हम इंग यूज़ करते हैं। सो नाउ वी विल लुक एट द यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब आप बात कर रहे हों, जब आप कुछ किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उस वक्त जो भी एक्शन हो रहा है तो उस एक्शन के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। एज इन द एग्जांपल अली इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। अब ये काम ऑन गोइंग है,
मतलब जब हम स्पीकिंग कर रहे हैं या जब हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त ये काम हो रहा है, तो इसलिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करेंगे। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर एन एक्शन प्लान्ड इन द नियर फ्यूचर। अब अगर कोई भी काम हमने डिसाइड कर रखा हो कि अब ये हम फ्यूचर में करेंगे या फिर नियर फ्यूचर में करेंगे, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। एज इन द एग्जांपल, नासा इज़ गोइंग टू लॉन्च द रॉकेट टुनाइट। अब ये सेंटेंस जो है, या इस सेंटेंस में हमें ये पता लग रहा है कि जो एक्शन है वो एक प्लान किया गया है कि ये फ्यूचर, नियर फ्यूचर में होगा। एज टुनाइट रिप्रेजेंट्स नियर फ्यूचर, so these kinds of sentences are called the sentences of present continuous tense. Present continuous tense is used for a repeated or habitual action used with an adverb like always, continually, constantly, very, etc. As in the example, it is continually raining, she is always riding slow. ऐसे sentences जिसमें adverbs आते हों, जैसे कि always, continually, constantly, very, अगर इस काइंड के एडवर्ब आते हों तो उन एडवर्ब में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, इट इज़ कंटिन्यूअली रेनिंग। सो हेयर कंटिन्यूअली के बजाय भी कंटिन्यूअली के बजाय हमने यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया है। और जो सेकंड एग्जांपल है, शी इज़ ऑलवेज राइडिंग स्लो, तो इसमें ऑलवेज यूज़ किया गया है, तो उस हिसाब से ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की कैटेगरी में आता है। So we can say it is the usage of present continuous tense. We are moving towards the third aspect of present tense, which is present perfect tense. Subjects like I, we, you, they or plural noun take have in the present perfect tense. On the other hand, the subjects like he, she, it or singular noun take has in the present perfect tense. अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस की सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरीके से होगी कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव या हैज़ होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ यूज़ करेंगे। उसके बाद जो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। एज इन द एग्जांपल, ही हैज़ अंडरस्टूड एवरीथिंग। सो इस सेंटेंस में ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हैज़ यूज़ किया है, और हैज़ के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है। एंड नाउ वी विल लुक एट द यूजेजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेजेस पे थोड़ा डिस्कस करेंगे, एज वी हैव ओनली 4 usages of present perfect tense. So the first usage of present perfect tense is to express an action that has just been completed, as in the sentence, the sun has set. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे एक्शंस के लिए भी यूज़ होता है जो कि थोड़ी देर पहले ही मतलब कि कंप्लीट हुए हों। जैसे कि सेंटेंस है, द सन हैज़ सेट, जिसकी उर्दू में मीनिंग ये होगी कि सूरज डूब चुका है। एंड द सेकंड यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज दैट it is used to express past action whose time is not defined. As in the example, have you read these books? ऐसा एक्शन जो कि हमने पास्ट में किया हो और उसका कोई टाइम डिफाइन नहीं हो कि किस टाइम हुआ था, तो उन सिचुएशंस में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। एज इन द एग्जांपल, हैव यू रेड दीज बुक्स। Present perfect tense is also used to express a past action, the effect of which still continues. As in the sentence, I have cut my finger. अब ऐसे एक्शंस जो कि पास्ट में किए गए हों या पास्ट में लिए गए हों, बट उनका इफ़ेक्ट जो है प्रेजेंट में भी कंटिन्यू रहे या उनका असर जो है प्रेजेंट में भी रहे, तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, आई हैव कट माई फिंगर। इस सेंटेंस में जो एक्शन है वो पास्ट में लिया गया था, बट उसका असर जो है प्रेजेंट में भी है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में पढ़ते हैं। Fourth and last usage of present perfect tense is that it is used to denote an action beginning at some time in the past and continuing up to the present moment. As in the sentence, I have subscribed Mr. Linguist for a long time. It is somehow similar to the third usage of present perfect tense कि भाई ऐसे एक्शंस जो कि हमने पास्ट में लिए हों बट वो प्रेजेंट मोमेंट में भी कंटिन्यूटी में हों, तो
इस टाइप के सिचुएशंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, आई हैव सब्सक्राइब मिस्टर लिंग्विस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो दिस इज़ द सेंटेंस of the usage I have mentioned here. Now we will moving towards the final aspect of the present tense, which is present perfect continuous tense, so called present perfect progressive tense. इसकी अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है कि पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैव या हैज़ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सब्जेक्ट, और हैव और हैज़ के बाद बीन, और उसके बाद वर्ब की इंग फॉर्म। आई रिपीट, सब्जेक्ट के बाद हैज़ एंड हैव, और उसके बाद बीन, या उसके बाद जो वर्ब आएगा, उसके बाद बीन के बाद जो वर्ब आएगा उसकी इंग फॉर्म यूज़ करेंगे। सो नाउ वी विल लुक एट द यूजेजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Present perfect continuous tense is used for an action which began at some time in the past and still continues. As in the sentence, they have been playing piano for 4 o'clock. ऐसे एक्शंस जो कि पास्ट में लिए गए हों बट उनका असर जो है प्रेजेंट में भी हो, इस टाइप के सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, दे हैव बीन प्लेइंग पियानो फॉर 4 o'clock। अब ये एक्शन मतलब कि प्लेइंग पियानो एक एक्शन है, मतलब कि पियानो को प्ले करने का ये एक्शन जो कि पास्ट में हुआ था, बट इट इज़ स्टिल इन कंटिन्यूटी। सो इन सिचुएशन में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ आल्सो यूज्ड फॉर एन अनफिनिश्ड एक्शन, एज इन द सेंटेंसेस वी हैव बीन बिल्डिंग द हाउस और दे हैव बीन चैटिंग फॉर 10 years। नामुकम्मल एक्शंस के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स हैं, वी हैव बीन बिल्डिंग द हाउस। अब हाउस को जो बिल्डिंग या बिल्ड करने का काम है वो मुकम्मल नहीं हुआ, ये नामुकम्मल है। तो इस मतलब कि इस सिचुएशन में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ किया जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड लीव द कमेंट and hit the bell icon to get the latest updates. So my next video will be upon the past tense and the aspects of the past tense, so stay connected with my channel. Thanks and Jazakallah.